बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुकूमत से भड्डा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का रद्द-ए-अमल सामने आ गया, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी का अहम बयान। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, इस वक्त मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से हुकूमत और उलमाए कराम में तनाज़ा पैदा हो गया है। तो इसी हवाले से मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक अहम बयान सामने आया है। नाज़रीन कराम, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने खिताब करते हुए कहा कि जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई और उसके बाद PDM की पहली हुकूमत आई, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी उस हुकूमत का हिस्सा थे, तो उस वक्त हमने मौलाना फजल रहमान से ये बात कही थी कि आप अपने इत्तेहादियों पर दबाव डालें और मदारस के हवाले से एक बिल पास किया जाए कि मदारस की रजिस्ट्रेशन का वही पुराना तरीक़ाकार अपनाया जाएगा। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि इस पर हुकूमत भी राज़ी हो गई, लेकिन जब हुकूमत का आखिरी दिन था तो उस दिन 7 से 8 बिल पास किए गए और यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से भी बिल पास किया गया, मगर शहबाज शरीफ साहब इतने कमज़ोर वज़ीर आज़म थे कि वो मदारस के हवाले से बिल को पास न करा सके। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि जब हमारे इदारों को 26वीं आईनी तरमीम की ज़रूरत पड़ी, तो उसके बाद हमने एक बार फिर मौलाना फजल रहमान से कहा कि अब एक बार फिर हुकूमत को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने हुकूमत का साथ इसी बात पर देना है कि हुकूमत मदारस के हवाले से बिल पास करे। तो फिर नाज़रीन कराम, जब हुकूमत और JUI के दरमियान मुज़ाकरात हुए, तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान ने इसी सूरत हुकूमत का साथ देने का वादा किया था कि हुकूमत मदारस के हवाले से बिल पास करेगी। और फिर नाज़रीन कराम, जब 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर किया गया, तो उसी दौरान मदारस के हवाले से भी बिल पास किया गया, जिसको कौमी असम्बली और सेनेट ने मंजूर कर लिया और उसके बाद इन तमाम बिलों को सदर के पास भेजा गया। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि सदर ने दीगर बिलों को तो दस्तखत करके वापस भेज दिया, जबकि दूसरी जानब जो मदारस के हवाले से बिल था उस पर सदर ने साइन नहीं किए और इस पर एतराज़ खड़े कर दिए, जिसके बाद मौलाना फजल रहमान ने बात करते हुए कहा कि अगर इस बिल पर सदर ने दस्तखत न किए तो उसके बाद JUI इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट भी कर सकती है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि अगर हमने इस्लामाबाद आने का ऐलान कर दिया तो फिर हुकूमत हमें रोक नहीं सकेगी। तो अब नाज़रीन का इसी हवाले से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने भी बात करते हुए कहा कि मदारस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से हमारा वही मौक़िफ़ है जो इससे पहले था, मगर इस मामले पर 17 दिसंबर को एक अहम इजलास होने जा रहा है, तो वहाँ पर मुश्तरका फैसले किए जाएंगे। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि क्या सदर 17 दिसंबर से पहले इस बिल पर साइन करते हैं या 17 दिसंबर को तमाम मसाले के उलमाए कराम कोई बड़ा फैसला करते हैं। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर सवाल यह है कि जब कौमी असम्बली और सेनेट ने एक बिल को मंजूर कर लिया है, तो फिर सदर जानबूझकर उस पर दस्तखत क्यों नहीं कर रहे और ये लोग मामलात को जानबूझकर क्यों खराब कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, एक जानब इन लोगों ने हुकूमत में रहकर हर इदारे को तबाह किया है और दूसरी जानब इनको मदारस की फिक्र पड़ी हुई है। तो अगर आप लोगों को मदारस की इतनी फिक्र है तो इससे पहले अपने दिगर इदारों को ठीक करें जिनको आप लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिया है। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि 17 दिसंबर को तमाम मसाले को उलमाए कराम उस इजलास में क्या फैसला करते हैं। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने क्या बयान दिया है। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने अपने बयान में कहा कि एक जानब हुकूमत दावा कर रही है कि महंगाई में कमी हो गई है, जबकि दूसरी जानब पाकिस्तानी अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। और इसका मतलब यही है कि हुकूमत और उसके वजीर झूठे दावे कर रहे हैं। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी ने कहा कि एक जानब अवाम मुश्किलात में जी रही है और दूसरी जानब हमारे हुक्मरानों की अयाशियाँ ख़त्म नहीं होती।
तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन हो, इन दोनों को पाकिस्तानी अवाम की कोई फिक्र नहीं है। तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने कहा कि हुकूमती जमात पूरा जोर लगा रही है कि वो हर सूरत हुकूमत पर काबिज रहे, जबकि दूसरी जानब अपोजिशन भी पूरा जोर लगा रही है कि उनको भी किसी सूरत हुकूमत मिल जाए, मगर इन दोनों को पाकिस्तानी अवाम की फिक्र नहीं है। यानी कि नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने हुकूमत को आईना दिखाते हुए कहा कि एक जानब हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि महंगाई में कमी हो गई है और दूसरी जानब पाकिस्तानी अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि मदारस के हवाले से हुकूमत और उलमाए कराम में मामलात तय पा जाते हैं या नहीं, और क्या सदर इस बिल पर साइन करते हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मज़ीद हमारी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।